लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2016 प्रदान किए गए। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2016 बर्लिन, जर्मनी में 18 अप्रैल 2016 को प्रदान किए गए। ये पुरस्कार समारोह पहली बार जर्मनी में आयोजित किया गया। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का लॉरेस पुरस्कार दिया गया। दूसरी ओर अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का लॉरेस पुरस्कार दिया गया। जोकोविच के लिए यह लगातार दूसरा लॉरेस पुरस्कार था, जबकि सेरेना के लिए यह चौथा लॉरेस पुरस्कार था। भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौता विस्तार को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चिली के मध्य भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार को 20 अप्रैल 2016 को मंजूरी दी। चिली के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं। चिली अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है। भारत चिली पीटीए विस्तार से दोनों देशों में मध्य व्यापार और आर्थिक संबंधों में और बढ़ोतरी होगी। यह विस्तार भारत चिली संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो भारत और एलएसी देशों के बीच मौजूदा परंपरागत भाईचारे के संबंधों को और मजबूत करेगा। भारत के दुर्गा ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पद पर पदोन्नत। भारत की दुर्गा ठाकुर को 19 अप्रैल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पद से पदोन्नत किया गया। यह निर्णय अप्रैल 2016 में न्यूजीलैंड स्थित हेस्टिंग्स में आयोजित हॉक्स बे कप के उनके प्रदर्शन हेतु बाद लिया गया। इससे ठाकुर उन युवा अंपायरों में शामिल हो गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की सूची में 14 भारतीय अंपायर शामिल हैं। दुर्गा ठाकुर ने वर्ष 2013 में भोपाल में आयोजित तीसरे सब जूनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हैंडबॉल, बास्केटबॉल एवं हॉकी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। FIH द्वारा 2019 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों में बदलाव की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 18 अप्रैल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू एवं विश्व लीग शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की टीमें वर्ष 2019 में इस लीग में भाग लेगी। इसे हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल, फाइनल एवं चैंपियंस ट्रॉफी के स्थान पर खेला जाएगा। यह नई लीग विश्व में साल भर चलने वाले मैचों के आयोजन हेतु डिजाइन की गई है। इस लीग में टीमों का चयन क्वालिफाई किए जाने के आधार पर होगा, जिसमें क्वालिटी एवं स्टैंडर्ड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। करतार लालवानी द्वारा लिखित द मेकिंग ऑफ इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज। करतार लालवानी द्वारा रचित पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज अप्रैल 2016 में चर्चा में रही। इसमें ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पनपी एकता के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक द्वारा औपनिवेशिक शासन की कई सकारात्मक पहलू सामने आए। पुस्तक का आरंभ 17वीं सदी से आरंभ होती है, जब छोटे समुद्री द्वीप में नए अवसरों की तलाश में 11,000 मील की यात्रा के लिए समुद्री जहाजों को रवाना किया गया। भारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण, बेंचमार्किंग और बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग में द्विपक्षीय आदान प्रदान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु AMU पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पहाड़ी सड़क के निर्माण में अनुभव का लाभ प्राप्त होगा, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिए सर्वोपरि महत्व का है। राजीव गांधी खेल अभियान का खेलो इंडिया योजना में विलय। राजीव गांधी खेल अभियान को 20 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया अभियान में विलय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व में यूपीए सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 अन्य योजनाएं क्रमशः अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम को भी खेलो इंडिया अभियान में शामिल कर दिया गया। राजीव गांधी खेल अभियान को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरवरी 2014 में लॉन्च किया था। राजीव गांधी खेल अभियान का लक्ष्य अगले 5 सालों में देश के सभी ब्लॉक में खेल भवन बनाने का था। तिरुपति में नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के परिचालन को केंद्र सरकार की मंजूरी। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 2016 को तिरुपति में नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के परिचालन को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति में नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का कामकाज 2015 से 16 शैक्षिक वर्ष से प्रारंभिक 3 साल के लिए 137.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में ट्रांजिट एवं अस्थायी परिसर में परिचालक करने के हेतु मंजूरी प्रदान की।